क्या हुआ जब अमरनाथ धाम यात्रा समाप्त होते ही अमरनाथ धाम में पहुंचा। सैकड़ों नागों का झुंड, और हुआ ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी रोगियों के बीच एक ऐसी गुफा जो सदियों से भक्तों के लिए आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र है, यही है अमरनाथ धाम दोस्तों। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। गुफा के भीतर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ से एक शिवलिंग का निर्माण होता है, और इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल अमरनाथ धाम यात्रा पर आते हैं। कहा जाता है दोस्तों की जीत भी भक्त ने श्रद्धा और भक्ति से अमरनाथ धाम के दर्शन किए लिए उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। गर्मी में भी यहां बर्फ की चादर हमेशा बिछी रहती है। हवा में एक अलग सी ठंड का एहसास होता है, लेकिन ठंड से भी ज्यादा अमरनाथ धाम की जो शांति होती है, जो कोमलता होती है, वह दिल को छू लेती है। भक्त तो यह भी कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में भी ओम नम शिवाय मंत्र का जाप होता है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ धाम के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, अहमदाबाद की तपती गर्मी के बीच एक मोहन मेरी दोस्त रहते हैं। उनके दिल में बचपन से केवल एक ही ख्वाहिश थी कि एक बार बाबा अमरनाथ धाम के दर्शन जरूर करना है। कुछ दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई गई कि इस बार हम अमरनाथ धाम जाकर बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर उसी साल अमरनाथ धाम यात्रा पर जाने की योजना बना ली। उन्होंने अमरनाथ धाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया गया, जिसमें उन्हें यात्रा के आखिरी दिन दर्शन करने का मौका मिला था। अगले ही दिन से उन्होंने अमरनाथ धाम जाने की तैयारी शुरू कर दिया। बाजार से गए गर्म कपड़े, ऊनी टोपी, दस्ताने, रेनकोट, जूते, चप्पल पर आदि सभी सामान इकट्ठा कर यात्रा पर जाने की तैयारी सभी ने शुरू कर दी थी। आखिरकार यात्रा का दिन आ गया और सभी दोस्त अहमदाबाद से ट्रेन पकड़कर जम्मू तवी स्टेशन पहुंचे, जहां का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था और हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही थीं। जम्मू से अगला सफर पर सड़क मार्ग से था। बस में बैठते ही उन्हें रास्ते में बड़ी बड़ी पहाड़ियां गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत और दूसरी तरफ बहती नदियां और बड़ी बड़ी खाई नजर आने लगी। रास्ता बिल्कुल मनमोहक था, लेकिन काफी ज्यादा भयानक आना और बहुत ज्यादा डरावना था। कई घंटों के सफर के बाद बस पहलगाम पहुंची, और पहलगाम एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जगह थी। उस जगह का नजारा देखते ही गई सारी थकान सभी दोस्तों की पल भर में गायब हो गई। पहलगाम के आसपास का नजारा बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ था, मानो धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आया। यहीं से असली पैदल यात्रा शुरू होती है, जो आपको लेकर जाती है बाबा अमरनाथ के धाम। सभी दोस्तों ने पहलगाम में ही रात बिताई, क्योंकि अगले दिन से उनकी अमरनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होनी थी और यह यात्रा का आखिरी दिन भी था, और यह आखिरी ग्रुप भी था जो बाबा अमरनाथ धाम दर्शन करने जा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही सभी ने अपना बैग और खाने पीने का जरूरी सामान लेकर यात्रा की शुरुआत कर दिया। पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आया। रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। बहुत खड़ी चढ़ाई थी, बहुत बड़ी बड़ी खाई थी और साथ ही साथ तेज धूप थी, लेकिन आसपास के नजारे आ रही इतने अभिभूत थे कि थकान महसूस ही नहीं हो रही थी। चंदनबाड़ी से आगे बर्फ के टुकड़े रास्ते पर नजर आने लगे। यहां से रास्ता शेषनाग झील की ओर जा रहा था। नीले पानी की यह झील पहाड़ों के बीच बनी हुई थी। कहा जाता है कि यहां पर स्वयं भगवान शंकर ने विश्राम किया था और यहीं पर उन्होंने अपने नाक को छोड़ा था। तभी से इस झील का नाम शेषनाग झील रखा गया है। आए सभी दोस्तों ने पूरे ग्रुप के साथ वहीं पर रात बिताई और अगले दिन चैतन्य की यात्रा शुरू करें। सफर काफी कठिन था। अब धीरे धीरे रास्ता बहुत कठिन होता जा रहा था। काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद धीरे धीरे सांस भरने लगी थी, लेकिन हर कदम पर सभी दोस्त हर हर महादेव के नारे लगाते थे। भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम तक यात्रा करने के बाद सभी दोस्त पंचतरणी पहुंचे थे। यह वह जगह है जहां 5 नदियां एक साथ मिलती हैं। यहां रात बितानी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए चढ़ाई करनी थी।
रात को टेंट में बैठकर दूर बर्फीली पहाड़ियों को देखते हुए हुए सभी बाबा से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि गूगल वह दिन था जब उनका सालों का सपना साकार होने वाला था। अगले दिन सुबह 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 5 टलने से यात्रा की शुरुआत करी। कड़ी रास्ता अब और ज्यादा कठिन होता जा रहा था। पत्थरों पर जमीन फौर भयंकर मोड़ और ठंडी ठंडी हवाएं सीधे चेहरे पर लग रही थी। लेकिन सभी हर हर महादेव बोलते बोलते आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही घंटों की यात्रा करने के बाद सभी दोस्त आखिरकार पवित्र गुफा बाबा अमरनाथ धाम पहुंच चुके थे क्योंकि यह यात्रा का आखिरी दिन था। इसीलिए अमरनाथ धाम में भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही थी। लेकिन अहमदाबाद से आए सभी दोस्तों को यह नहीं पता था कि बाबा आज उनके साथ एक ऐसा चमत्कार करने वाले हैं रही है जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करनी होगी। सभी दोस्त दरअसल के लिए लाइन में लग जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद उनका नंबर आता है और वह बाबा अमरनाथ और पवित्र गुफा के दर्शन कर वापस अपने टेंट में आ जाते रहते हैं। आज की रात उन सभी को यहीं रुकना था। दर्शन के बाद सभी गुफा के पास टेंट में आकर रुक जाते हैं। रात गहरी होने लगी थी। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस अंधियारी रात में और काफी ठंड में आज उनके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। रात के करीब 2 बजे मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। टेंट के बाहर से अचानक से सरसराहट की आवाज आने लगती है। कुछ दोस्तों की नींद खुलती है। उन्हें लगता है कि शायद यह हवाओं की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज बढ़ती जा रही थी। पेटेंट में से कुछ दोस्त बाहर निकलकर जब देखते हैं तो उन्हें वहां पर जो नजारा दिखाई देता है वह देखकर उनकी भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अमरनाथ धाम गुफा की ओर बर्फ में से कुछ नाक रेंगते हुए गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। और यह ना साधारण बिल्कुल भी नहीं है। उनके मुख पर चांदी और सोने जैसी चमक नजर आ रही थी और वे सीधे सीधे गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे। सभी दोस्त यह नजारा देखकर कांपने लगे थे। उनके मुख से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि तेज बारिश और तेज हवाओं के बीच ऐसा चमत्कार देखकर उन सभी के भी हाथ पैर कांपने लगे थे। वह सभी नाग पवित्र गुफा के आगे जाकर रुक गए और फन उठाकर कुछ पल के लिए वहीं स्थिर हो, मानो वह सब बाबा को प्रणाम कर रहे हों। और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते वह सभी नाग बर्फ में ही विलीन हो गए। सभी दोस्तों ने उस ओर बढ़कर देखना चाहा तो उन्हें वहां और कोई नाग नजर नहीं आया। सभी नाग बस में विलीन होकर वहां से गायब हो चुके थे। यह दृश्य देखकर सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। कोई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था तो किसी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सुबह होते ही सभी दोस्तों ने इस चमत्कार के बारे में आसपास लोगों को बताया है। किसी ने उनकी बात को मजाक समझा था, लेकिन जो भी महादेव का सच्चा भक्त था उन्होंने उनकी बात पर विश्वास करें और कहा, यह तो बाबा का एक आशीर्वाद है। याद है, कोई कहता है यह बाबा का एक चमत्कार है। हम सभी की यात्रा सफल हो गई। कुछ ही देर बाद वहां पर मंदिर समिति के भी कुछ लोग आएगा। जब उन्होंने भी इस चमत्कार के बारे में सुना तो उनका भी यही कहना था कि बर्फ में नागों के जैसी कोई आकृति नजर आ रही थी। हो सकता है यह बाबा का ही कोई चमत्कार हो, क्योंकि हर वर्ष का सारे लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबा उन्हें कोई न कोई ऐसा चमत्कार जरूर दिखाते हैं जिसे वह जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं। आप सभी को भी शायद किसी ऐसे ही चमत्कार के दर्शन हुए होंगे। जब यह बात वहां उपस्थित सभी लोग सुनते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी भक्त वहां पर हर हर महादेव ओम नम शिवाय के नारे लगाने लगते हैं और दोबारा जाकर पवित्र गुफा के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। रही है क्योंकि यह अमरनाथ धाम यात्रा का आखिरी दिन था। अब यात्रा की शुरुआत अगले साल होने वाली थी। इसीलिए कई सारे भक्तों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आप बाबा उन्हें दर्शन देने अगले साल आएंगे। लेकिन उन सभी के मन में यह विश्वास और यह उत्साह जरूर था कि उन्होंने होने एक ऐसा चमत्कार देखा था जो अविश्वसनीय है। दोस्तों, क्या आप कभी अमरनाथ धाम यात्रा पर गए हो? और यदि आपके साथ भी बाबा का ऐसा कोई चमत्कार कभी हुआ है तो आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।